हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जिसमें आप बिना बीएड के ही एक सरकारी टीचर बन सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये चीज़ पहले से पता हो या हो सकता है कि आप ये बात पहली बार सुन रहे हो। तो दोनों ही केसेस में आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन सी सरकारी टीचर की नौकरी है जिसमें हमें बीएड की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहली तरीके की इस जॉब के बारे में, जो कि हमें देती है यूपीपीएससी, यानी कि जो यूपी का लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी निकलती है लेक्चरर के लिए, तो यहाँ पर हमें बीएड की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या करना होता है यहाँ पे? तो क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअली ये जो हमारी लेक्चरर की वैकेंसी होती है इसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनके पास स्नातकोत्तर की डिग्री हो। ठीक है, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जैसे कि हमारे एमएससी, एमए, एमकॉम या जो भी हमारी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं जो कि लेक्चरर की होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए, यहाँ पे आपको बीएड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं कर रही हूँ कि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी, यानी अभी रिसेंटली जो वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जहाँ पर कि हमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए था, हमें एक पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन चाहिए था और हमें बीएड की कोई भी ज़रूरत नहीं थी अप्लाई करने के लिए। तो ये तो बात हुई हमारी यूपीपीएससी की। पर जो यूपीपीएससी की वैकेंसी होती है वो इतनी आसानी से आती भी नहीं है, और अगर आती भी है तो एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है कि पहले वैकेंसी आती है, फॉर्म्स आते हैं, देन फिर एग्जाम होते हैं और थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। पर एक ऐसी वैकेंसी है जो कि आपको साल भर के अंदर नौकरी देती है और हर साल वो वैकेंसीज आती है, उसके बारे में हम बात करते हैं और इसीलिए आज मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। जो दूसरी तरीके की वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, वो है हमारी DSSB की वैकेंसी। ठीक है, DSSB क्या है? दिल्ली बोर्ड है। ठीक है, दिल्ली बोर्ड क्या करता है? दिल्ली बोर्ड बहुत सारी वैकेंसीज निकालता है। दिल्ली में जो भी सरकारी पद भरने होते हैं, सभी सरकारी पदों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, या जो भी हमारे DSSB के अंडर आते हैं, बहुत सारे पद आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि DSSB सिर्फ टीचर्स को रिक्रूट करता है, बहुत सारे और भी सरकारी पद आते हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा DSSB यानी कि जो दिल्ली बोर्ड होता है, वो पहले क्या करता है, साल की शुरुआत में वैकेंसी निकालता है। वैकेंसी निकालकर वो ये बताता है कि कौन कौन से जो पद हैं खाली हैं दिल्ली में, और उसके बाद फिर उसके लिए वो नोटिफिकेशन निकालता है, उसके बाद एग्जाम होता है और रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर DSSB से हमें टीचर की वैकेंसी भी देखने को मिलती है। तो DSSB में देखिए क्या होता है कि आपको बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, पर यहाँ पर भी हमें ये डिटेल्स देखनी पड़ेंगी कि कैसे हम बिना बीएड के ही एक टीचर बन सकते हैं दिल्ली बोर्ड के स्कूल्स में। ठीक है, तो देखिए होता क्या है यहाँ पे कि जो DSSB होता है वो 3 तरीके की वैकेंसी निकालता है। अगर हम टीचर्स की बात करें तो एक वो निकालता है पीजीटी टीचर्स लेक्चरर के लिए। ठीक है, एक निकालता है हमारा टीजीटी टीचर्स के लिए और एक निकालता है पीआरटी टीचर्स के लिए। तो अगर हम बात करें पीजीटी या लेक्चरर के बारे में, तो ये वो टीचर्स होते हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है। पोस्ट ग्रेजुएट आपको पता ही है, या तो एमएससी या एमए या एमकॉम। ठीक है, टीजीटी की अगर बात करें तो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, इनके पास ग्रेजुएशन होता है बस। ठीक है, और अगर हम बात करें पीआरटी की, तो ये जो टीचर्स होते हैं या तो ये 12th पास होते हैं या फिर इनके पास ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें होती हैं रिक्वायरमेंट्स, पर हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि टीजीटी वो होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, पीजीटी वो होते हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, और पीआरटी 12th या ग्रेजुएट दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली बोर्ड जो है वो तीनों तरीके की वैकेंसी निकालता है। ठीक है, पीजीटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीआरटी के लिए भी। तो जो पीजीटी टीचर्स होते हैं वो 11th और 12th क्लास को पढ़ाते हैं, जबकि टीजीटी टीचर्स जो होते हैं वो 6th to 10th क्लास को पढ़ाते हैं, और जो पीआरटी टीचर होते हैं वो 1st to 5th क्लास को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों तरीके की वैकेंसी जो है DSSB निकालता है। अब मैंने कहा कि आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो चीज़ लागू होती है वो होती है पीजीटी टीचर पे।
यानी कि अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए अभी आपको एकदम बीएड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी वैकेंसी हो, चाहे केवीएस की वैकेंसी हो, चाहे एनवीएस की हो, चाहे आपके स्टेट की ही कोई वैकेंसी हो, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आपकी स्टेट में भी कोई गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे बीएड आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। पर DSSB एक ऐसा बोर्ड है जिसको बीएड की ज़रूरत नहीं है, वो बिना बीएड के ही आपको कंसिडर कर लेगा, है ना ये कमाल की बात। तो यहाँ पे आप बिना बीएड के ही एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखिए ये दोनों चीज़ों को हम हटा देते हैं, क्योंकि टीजीटी और पीआरटी के लिए हमें एजुकेशन में डिग्री होना या डिप्लोमा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे फिर हम DSSB की ही बात क्यों ना कर रहे हो। तो DSSB के थ्रू टीजीटी और पीआरटी बनने के लिए तो हमें ग्रेजुएशन होना, या फिर हम कहें कि ये तो होना ही चाहिए हमारी जो मेन एजुकेशन है, साथ साथ में हमें जो एजुकेशन में हमारी डिग्री है या डिप्लोमा है वो भी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, जो भी इनकी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर अगर हम बात करें पीजीटी या लेक्चरर की पोस्ट की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें क्या रूल है। अगर हम पीजीटी टीचर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक रूल होता है कि जो हमारा DSSB है उसमें अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फॉलोइंग एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या तो आपके पास MSc और बीएड होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास MSc PhD होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास MSc बीएड है तो वेल एंड गुड, अगर MSc है सर बीएड नहीं है और उसकी जगह PhD भी है अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बीएड की, ठीक है। पर अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके पास केवल MSc होगी। कहने का मतलब है, MSc से मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास MSc, MCom, MA है और बीएड है तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर आपके पास MSc, MA, MCom जो भी और PhD है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपके पास सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, यानी आप किसी भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी को नहीं भर पाते हैं। पहले आपको अपनी 2 साल की बीएड पूरी करनी होती है और उसके बाद ही अप्लाई आप कर पाते हैं, ठीक है। पर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी जो जॉब होती है चाहे वो किसी भी बोर्ड में निकलती हो, बीएड ज़रूरी होती है, पर DSSB में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट भी है, आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन लेके भी चल रहे हैं तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब इनके पास बीएड कैंडिडेट है, PhD कैंडिडेट भी है, तो ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट को क्यों लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर आपके पास 12th में अबव 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आपके ग्रेजुएशन में भी अबव 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यानी आपके पीजी में भी आपके अबव 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। इतना होने के बाद आप MSc या MA या MCom होते हुए भी आप इस वैकेंसी के फॉर्म को भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, अगर यहाँ पे इंटरव्यू होता है तो, यानी पूरा प्रोसीजर कर सकते हैं और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, बशर्ते आपको ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर अपनी बीएड को कंप्लीट करना होगा। कहने का मतलब ये है, अगर अप्लाई करने के समय आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको नौकरी मिलेगी। पर ज्वाइनिंग की 3 साल के अंदर अंदर आपको अपनी बीएड को कंप्लीट कर लेना होगा। तो एजुकेशन की डिग्री इज इम्पॉर्टेंट पर अभी ज़रूरी नहीं है। आप अप्लाई करें, आप ज्वाइन करें और उसके 3 साल के अंदर अंदर अपनी बीएड को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए अब इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं या जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है या सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, या करने की सोच रहे हैं बीएड, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेहनत करके इस नौकरी को पा सकते हैं और फिर बाद में बीएड कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। बाकी के जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे हम अपने उत्तराखंड की ही बात करें, यहाँ पर भी लेक्चरर की पोस्ट के लिए बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ एक यूपीपीएससी ऐसा है जो कि बीएड को कंसिडर नहीं करता है, पर हो सकता है फ्यूचर में वो कंसिडर करे। तो यही एक इकलौती ऐसी चीज़ बचती है जो कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल भी वैकेंसी आ चुकी हैं, जहाँ पर कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की भर भर के वैकेंसी हैं। तो आप ज़रूर जाके DSSB की वेबसाइट पर चेक कीजिए कि 2022 की वैकेंसी क्या क्या है, क्या आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है और अगर है तो कितनी वैकेंसी है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये भी है कि जो कैलेंडर है वो भी अनाउंस हो चुका है, आ चुका है,
कि जो पूरे साल का कैलेंडर है या DSSS किस तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी, ये भी चीज़ सारी हमें पता लग चुकी है। जो PGT की वैकेंसी है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है, मतलब वैकेंसी तो आ चुकी है, फॉर्म्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक में ही जो है फॉर्म्स आ जाएंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। उसके बाद अप्रैल में उसका एग्जाम भी हो जाएगा और उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ 2 से 3 महीने बाद जो TGT और PRT के जो फॉर्म्स है वो भी आ जाएंगे। तो अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और ये जो एग्ज़ाम है ये क्रैक करना है। अगर आप चाहते हैं कि DSSS से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मैं लेके आऊँ या सिलेबस में लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।